ये कहानी मीरा और आर्यन की है। उनकी शादी को कुछ साल हो गए थे और मीरा को महसूस हो रहा था कि उनके रिश्ते में आर्यन की मनमानी ज्यादा है। आर्यन एक सफल इंजीनियर था, पर घर के फैसलों में वो अक्सर मीरा की बात को नजरअंदाज कर देता था, जिससे मीरा निराश थी। एक दिन अपनी दोस्त प्रिया से बात करते हुए मीरा ने अपनी समस्या बताई। प्रिया ने हंसते हुए कहा, प्यार और सम्मान की डोर से बांधो, काबू नहीं करना पड़ेगा। आर्यन को काबू करने के बजाय उसे सहभागी बनाओ। मीरा की प्यार की रणनीति। मीरा ने प्रिया की सलाह पर काम करना शुरू किया। उसकी रणनीति में 3 मुख्य बातें थी। 1. सराहना और प्रोत्साहन। मीरा ने आर्यन की छोटी छोटी सफलताओं पर भी ध्यान देना शुरू किया। जब आर्यन ने ऑफिस में कोई अच्छा काम किया तो मीरा ने दिल से उसकी सराहना की, जिससे आर्यन को लगा कि मीरा वास्तव में उसे समझती है और उसकी कद्र करती है। जब भी वो घर के किसी काम में मदद करता, भले ही वो बर्तन को सिंक में रखना ही क्यों न हो, मीरा उसे धन्यवाद कहती और उसके प्रयास की तारीफ करती। इससे आर्यन को घर के कामों में शामिल होने में खुशी मिलने लगी। 2. बातचीत और सम्मानजनक बहस। अब जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता, मीरा सीधे अपनी बात थोपने के बजाय पहले आर्यन का दृष्टिकोण पूछती। उदाहरण के लिए, जब उन्हें नया सोफा खरीदना था तो मीरा ने अपने पसंद का सोफा बताने से पहले कहा, आर्यन, तुम इस कमरे के हिसाब से क्या सोचते हो? तुम्हारा क्या विचार है? मीरा ने एक नियम बना लिया, सुनना ज्यादा और बोलना कम, लेकिन जब बोलती तो अपनी बात स्पष्ट और शांत तरीके से रखती। जब आर्यन की कोई बात मीरा को पसंद नहीं आती तो वो लड़ने के बजाय कहती, मुझे तुम्हारी बात समझ आ रही है, पर क्या हम इसे दूसरे तरीके से सोच सकते हैं? ये तरीका बहस को सहयोग में बदल देता था। 3. सहानुभूति और देखभाल। मीरा ने आर्यन की जरूरतों और चिंताओं पर ध्यान देना शुरू किया, खासकर जब वो तनाव में होता। वो बिना कहे उसका पसंदीदा खाना बनाती और उसे आराम करने के लिए प्रेरित करती। वो उससे उसके सपनों के बारे में पूछती और उसे बताती कि वो हमेशा उसके साथ है। मीरा ने महसूस किया कि जब आर्यन खुद को सुरक्षित और प्यार महसूस करता है तो वो मीरा की इच्छाओं को ज्यादा महत्व देने लगता है, क्योंकि अब वो उसे अपना सबसे बड़ा समर्थक मानने लगा था। रिश्ते में बदलाव। धीरे धीरे आर्यन में बड़ा बदलाव आया। अब वो मीरा को काबू करने वाली पत्नी नहीं, बल्कि अपनी जीवन संगिनी और सबसे अच्छी सलाहकार के रूप में देखने लगा। जब भी कोई फैसला लेना होता, वो खुद मीरा से पूछता, मीरा, तुम्हारी क्या राय है? घर के कामों में वो खुद ब खुद मदद करने लगा, क्योंकि अब उसे पता था कि इससे मीरा खुश होगी और वह खुद भी एक बेहतर साथी महसूस करेगा। उसका हर बात मानना मजबूरी नहीं, बल्कि मीरा के प्यार और सम्मान का नतीजा था। मीरा ने ये सीख लिया कि किसी को काबू करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने साथी को गहरा प्यार, सम्मान और महत्व देते हैं तो वो खुशी खुशी आपकी हर बात सुनेगा और आपके प्रति समर्पित रहेगा। यह एक खुशहाल और संतुलित रिश्ते की कहानी थी, जहां दोनों एक दूसरे के सहयोगी थे।